सो हरमीत जी, एक एलिमेंट आपने अभी बताया कि जब एक जो फियर है वो तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको एक मसल बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो एज एन एक्शन कोच आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए ये मसल बिल्ड करना क्या होता है, फियर को कैसे टैकल किया जा सकता है। राइट। सो अगर आप देखें एज एन एक्शन कोच, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मुझे इस चीज़ से फियर है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी, यू कैन टेक एनी एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ और फ्रॉम पीपल लाइफ। कोई भी आप मुझे बताइए कि हाँ, इसमें फियर आता है और मैं रुक जाता हूँ। जैसे मेरे को फियर होता है जब मैं किसी से कोई देयर इज समबडी जिससे मुझे बात करने में फियर होता है कि शायद अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये मना कर देगा। एज इन कोई भी आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई प्रपोजल दे रहे हैं। जैसे मैं अपने बिजनेस के लिए कोई बात करता है, प्रपोजल लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि शायद वो मेरे को मना कर दे। दैट वो फियर अंदर होता है। राइट। तो इस मोमेंट पे अगेन जो हम बात कर रहे थे कि ये जो फियर है ये एक अनरियल फियर है। ये हम एक फ्यूचर को देखकर हमें लग रहा है कि मुझे कुछ सेंसेशंस हो रही हैं। अगर आप देखें फियर को, अगर हम ब्रेक डाउन करें, डिसमेंटल करें, तो राइट नाउ में जब आप एक्सपीरियंस करते हैं फियर को, तो आपकी बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रही होती हैं या आपके हेड में क्या सेंसेशंस हो रही होती हैं। आई थिंक उस वक्त तो जब फियर होता है तो थोड़ा सा बॉडी शेक भी कर रही होती है, और ऐसे लगता है थोड़ा सा मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऐसे कुछ फीलिंग्स आती हैं। राइट। और हो सकता है कि आपके हेड में थोड़ा सा आपको पल्सेटिंग फील हो हाँ, रहा होगा। पल्सेटिंग फील होता है। राइट। नाउ ये सारा कुछ हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, हाँ। एंड वी कॉल इट फियर। तो जो भी बॉडी में हो रहा है उसको हमने इंटरप्रेट करा कि ये फियर है। नाउ अगर हम बात करते हैं एज एन एक्शन कोच कि जितना आप सेल्फ अवेयर होंगे उतना आपको फ्रीडम मिलता रहेगा लाइफ में। नाउ अगर आप ये सेंसेशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप एक मिनट रुकते हैं और अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप देखेंगे ये बॉडी के अंदर हो रहा है। नाउ क्या वो फियर है? इज द इंटरप्रिटेशन दैट यू हैव गिवन। अगर आप अलाउ करते हैं बॉडी को कि लेट इट बी, जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट कि जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, राइट, ये जो थॉट है ये आपको रिजल्ट कर रहा है बॉडी की जो भी सेंसेशंस हो रही हैं। नाउ व्हाट इज दैट थॉट? थॉट ऑफ, जैसे मैं अपने एग्जांपल में तो यही होता है कि ये थॉट होता है कि जैसे मैंने बताया कि वो मना कर देगा मेरे प्रपोजल को। राइट। नाउ ये अगर हम इसको और डीपन करें तो ये सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पर आपको ये थॉट आई है, बट इसके बीनीथ देयर इज समथिंग एल्स। अगर वो मना कर देगा, सो व्हाट? तो शायद मैं मेरे को बिजनेस नहीं मिलेगा। दैट इज ओके, अगर बिजनेस लॉस नहीं है। मिलेगा, तो एक लॉस है बिजनेस के लिए। तो जो बिजनेस कहीं में ना लॉस है। कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है अब। राइट। व्हाट एल्स? और क्या आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट्स क्या होंगे या इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? आई थिंक इम्पैक्ट्स तो जब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि थोड़ा सा आप निराश भी हो जाते हैं कि आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी या एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिली है, तो आप निराश हो जाते हैं। और वो दैट इज ऑल आफ्टर व्हेन यू गॉट अ रिजल्ट। राइट, अभी तो हम फ्यूचर देख रहे हैं कि हो सकता है कि मुझे वो बिजनेस ना मिले। उस मोमेंट पे क्या है? आई थिंक उस मोमेंट में बस ये फियर ही है कि अगर मना हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो लाइक कुछ व्हाट? नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि शायद मुझे बिजनेस में कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ जाएंगे अगर मेरे को ये नहीं आया है। तो वो सारा आप एक माइंड बना लेते हैं कि अगर ये बिजनेस नहीं आता है तो कुछ चेंजेस करने पड़ जाएंगे, बिजनेस को शायद ले ऑफ करना पड़ जाएगा किसी को। कुछ ऐसे थॉट्स मन में आते रहते हैं। राइट। सो अगर आप ये देखेंगे तो ये जितनी भी है खिचड़ी, राइट, इन रियलिटी कुछ भी नहीं है।
रियलिटी नहीं। राइट? अगर राइट नाउ में आप एज समबडी हु इज कंप्लीटली सेल्फ अवेयर, तो ये सिर्फ जो थॉट्स चल रही हैं, दीज आर ऑल मेड अप थॉट्स, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। सो व्हेन यू स्टैंडिंग इन अ प्लेस, जब आप कहते हैं कि इस थॉट्स की कोई रियलिटी नहीं है, उस मोमेंट पे वेयर इज द फियर? फियर तो अंदर है कि शायद ये नहीं मिलेगा। गुड, दैट यू सेड दैट फियर अंदर है। अगर बायोलॉजिकली किसी की बॉडी खोली जाए तो क्या हमें फियर मिलेगा? Then why do we say that fear अंदर है? तो शायद माइंड ऐसा आपका ऐसे वायर्ड है कि वो ऐसे थॉट्स बना लेता है। तो आपको लगता है कि ऑटोमेटिकली माइंड थॉट्स बना रहा है? Maybe. which means कि जो माइंड है वो शायद आपका ही नहीं है। हाँ शायद। अगर माइंड आपका है तो थॉट्स कौन बना रहा होगा? माइंड अगर ऐसे थॉट बना रहा है तो मे बी देयर इज सम इमोशन गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी, राइट, जो आपको करने के लिए सो रोक रही है। कंसिडर it is not the mind which is creating the thoughts, it is you telling the mind to create those thoughts. So you are the generator of the thoughts. तो अगर आप जिस लेंस से उस सिचुएशन को देख रहे हैं, सो ये वाली सिचुएशन आपको उस तरह अकर कर रही है विच इज डेंजरस या रिस्की, तो आपको वो थॉट्स आ रहे हैं। द मोमेंट यू alter your occurrence for a particular situation or a condition, उस मोमेंट पे आपके थॉट्स जो है वो ऑल्टर हो जाएंगे और आपका इमोशंस भी ऑल्टर हो जाएंगे। सो कंसिडर कीजिए कि आप एक प्रपोजल लेकर गए हैं एंड अगर आपकी थॉट्स ये हैं कि वो नहीं मिलेगा या रिस्की है, डेंजरस है, इसको लेके अगर हम किसी और लेंस से देखते हैं, एक और व्यू से देखते हैं, तो वो क्या व्यू हो सकता है आपके लिए? मतलब किसी और व्यू से, you mean to say किसी थर्ड पार्टी व्यू से? नो, वन इज कि यार हो सकता है ये नहीं मिलेगा। व्हाट इज कैन बी अनदर व्यू? अनदर व्यू इसके मिल भी सकता है। ओके, मिल सकता है, और इट कुड बी कि मिलेगा। तो जब व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम बीइंग कि ये मुझे ऑर्डर मिलेगा, देन व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर इमोशंस? अगर ऐसी थॉट आती है कि हाँ ये प्रपोजल या जो भी बिजनेस है वो मेरे को मिलेगा, तो शायद आई फील कॉन्फिडेंट, और वो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो फेयर में थोड़ा सा आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस होती हैं, वो शायद नहीं होगा, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा। राइट, सो लिव दैट मोमेंट राइट नाउ। आप वहां खड़े हो उस जगह पे जहां पर आपको मालूम है और आप श्योर हो कि ये मेरे को मिलेगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर मी, राइट? क्योंकि नहीं मिलना एक पॉसिबिलिटी है और मिलना भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जब आप कहोगे कि मेरे को ये ऑर्डर मिलेगा, वो एक्सपीरियंस करिए, वो आपके लिए मोमेंट क्या होगा when you actually are there saying कि ये मिलेगा और आपके सामने वो ऑर्डर साइन हो रहा है। What is that moment for you? It's a happy moment. It's a happy moment. You're excited. और क्या अब आपको क्या लगता है, अब क्या करेंगे उसमें जब आपको ऑर्डर जैसे ही मिला? What is the first thing that you'll do? Maybe I'll celebrate. You'll celebrate. किसके साथ करेंगे? I think मैं अपने colleagues के साथ अपने celebrate करूँगा. Yeah. You'll go and celebrate with your team. With your team, yes. Okay. फिर आप जब फैमिली में जाते हैं तो क्या करेंगे? फैमिली के साथ भी मैं ये जो गुड न्यूज़ है वो शेयर करेंगे आप, राइट? You'll be happy, you'll be excited. Yes. अच्छा, उसके इनसाइड अब आप और क्या फ्यूचर देख सकते हैं? और फ्यूचर यही है कि जब it's a exciting moment for me, so I'll be more confident in maybe getting more deals. So that's right.
राइट. और जिससे आपने ऑर्डर लिया हो सकता है आप उनसे रेफरल ले सकते हैं, राइट, कि सर आपने कराया और मेरे को 1-2 रेफरल्स और दीजिए, लेट्स क्लोज दोस डील्स आल्सो, राइट. सो अब अगर आप दोबारा वो सिनेरियो देखते हैं, द मोमेंट वी ऑल्टर द पॉसिबिलिटी, वेयर इज द फियर नाउ? Fear is gone. Fear is disappeared. So it is just that we are at the source of our own fears and our own excitements. Nobody else. So that is the beauty of when you're having an interaction and getting coached. So बहुत beautifully आपने बताया कि जो fear है, that is also you are creating the fear for your mind. Yeah. Right. So it is a feeling or an emotion which you are creating for the mind. And similarly, जो अगर दूसरी साइड देखें तो that excitement and the confidence, that is also something which you are creating for the mind. That's right. And likewise, you can create whatever you want. So the possibilities are limitless. So that's the beauty of when we are working with a coach.